सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाने आई हूँ मिठाई वाला। आपको पता है मिठाई वाला यहाँ पर कौन है? यहाँ पर लेखक मिठाई वाले से के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है कि वो इतने सस्ते दामों में बेचता है कि सभी, और इतने मधुर स्वरों में गाता है कि सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, बच्चे भी और उनके माता पिता भी। इस कहानी में यही बात कही गई है कि वो किस तरह से बेचता है अपनी चीज़ों को, जिससे सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और इतने सस्ते दामों में। पूरी कहानी में यही गांव के लोग सोचते रहते हैं कि कैसे इतने सस्ते दामों में वो बेच रहा है अपनी चीज़ों को। तो हम शुरू करते हैं मिठाई वाला। मिठाई वाला बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को ऐसे विचित्र मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार स्थिर हो उठते। उसके स्नेहाविषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लेकर युवतियां चीखों को उठाकर छज्जों से पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलने और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की ओर पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? और इचका तोतली बोली में बच्चे बोल इस तरह से इचका दाम इस तरह से बच्चे बोलते जैसे आप अपने बचपन में बोलते थे। खिलौने वाले बच्चों को देखता, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छानुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौना लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गा कर कहता, बच्चों के बहलाने वाला खिलौने वाला, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। यह उसकी गान थी जिसको सुनकर सारे गांव वाले प्रभावित हो जाते थे, मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वो इस तरह से गाता था। सागर की हिलोरी की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौना वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर और बच्चे भी एक दिन खिलौना लेकर घर आए। उनके दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला पहला कैसा चुंदल ये। मुन्ना बोला, और देखो मेला कैसा चुंदल। वो दोनों एक दूसरे को अपने अपने खिलौने दिखा कर कहते, देखो ये मेला चुंदर वाला, ये देखो मेला चुंदर वाला, जिसको विजय बहादुर देखकर बहुत खुश हो रहे थे। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर पल भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोनी कुछ देखकर खड़े खड़े उनके खेल रखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्ना बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गए थे। रोहनी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया या तो वही जाने, लेकिन दे तो गया, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहनी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि खिलौने वाला इसके बाद वापस लौटकर नहीं आया। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वह मुरली बजाने में एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर, गाना बजाकर वह मुरली बेचता, 100 भी 2-2 पैसे में। भला
इसमें उसके क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा, उत्तर मिला। उम्र तो उसकी अभी अधिक नहीं होगी, यही सन 30-32 का होगा। दुबला पतला युवक होगा। वह बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? सभी इस बात पर हैरान थे कि खिलौने वाला अब मुरली वाला तो नहीं है, क्योंकि उसकी आवाज भी उसी तरह मादक थी, जिसको सुनकर सभी युवती, गांव के लोग और बच्चे मंत्रमुग्ध हो जाते थे और उसके पास जाने के लिए ललायित होते थे। हर बच्चे का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोले, हम भी लेते हैं मुरली, अब हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौटे थोड़ा ही जाएंगे। बेचने तो आए हैं और हैं इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरे 57 हैं। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दे दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से, पर आपको 2-2 पैसे में दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए, मन ही मन कहने लगे, कैसा है देखो तो, सबको इसकी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मुझ पर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम प्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी, इसको असली लगता है क्या? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार ने मुझे लूट लिया। आपके माता पिता जब जाते होंगे किसी चीज को खरीदने, कैसे मोल भाव करते रहते हैं, हम यही सोचते रहते हैं, वो उसने मुझे महंगे दामों में दे दिए, इसलिए हम मोल भाव करते रहते हैं, ये हमारी आदत है। यहाँ पर यही मुरली वाला विजय बाबू से कह रहा है। अब विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे शायद वक्त नहीं, जल्दी से दे दो, ओ निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों की झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग के मुरलियाँ थे। बच्चे जो रंग पसंद करते थे, मुरली वाला उसे निकाल कर दे देता था। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम ये ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यही है। हाँ भैया, तुमको वही दूंगे, तुमको कैसा लग रहा है वही चाहिए, तुम ले लो। मुरली वाला सबकी पसंद पसंद की मुरलियाँ उसे दे रहा था। रंग जो बच्चे उसे कहते वह उसे आगे खरीद कर दे देता मुरली वाला। हाँ, जो आकार प्रकार तुम्हारा बता, उसी प्रकार का भी यह था, तो यही होगा। पर भाई, पर इसका उस्ताद, प्रतिदिन उसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर के प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। इसी तरह सब उसके बारे में गांव वाले सभी बातें करते रहते कि ये मुरली वाला शायद वही मिठाई वाला है, क्योंकि उसके स्वर उससे मिलते जुलते थे। किसी ने उसे देखा नहीं था, फिर भी लोग बातें करते रहते थे उसके बारे में। प्रतिदिन रोहिणी ने भी मुरली वाले का वह स्वर सुना, तुरंत ही उसने खिलौने वाले का स्मरण हो गया आया। उसके मन ही मन ने कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गाकर खिलौना बेचा करता था। खिलौने वाला आया, खिलौने वाला आया। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ, चुन्नू मुन्नू को ले लूं, क्या पता यह भी इधर आए ना आए, वे भी जान पड़ता है, पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसके लिए हुए। दरवाजे पर आकर मुरली वाले बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सोनी ही ढीली होकर लटक गई। इस तरह दौड़ते भागते सभी बच्चे जैसे ही मुरली वाले की आवाज़ सुनते और उनके पास चले आते थे मुरली लेने के लिए।
बच्चों इसका अगला भाग हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे। आप इसे एक बार पढ़ने का प्रयास करिए। कुछ भी हो, आपको उत्तर प्रश्न हो, आप मुझसे पूछें। ओके बच्चों, धन्यवाद।